हमने चैप्टर कितना है 13, चैप्टर 13। समाल गियर्स, समाल गियर, समाल मैंने होता है छोटा, गियर मैंने औजार, समाल गियर छोटे औजार, मिले जुले साज सम्मान। समाल गियर्स, समाल मैंने छोटा, समाल मैंने छोटा, गियर्स मैंने औजार, छोटे औजार, यानी कि मिले जुले साज सम्मान, मिले जुले साज सम्मान। अब देखो फायर सर्विस में कुछ छोटे छोटे यंत्र ऐसे भी हैं, छोटे छोटे यंत्र ऐसे भी हैं जिनको फायर फाइटिंग के समय, फायर फाइटिंग जब हम करते हैं, फायर फाइटिंग के समय शीघ्रता एवं सुविधापूर्वक, शीघ्रता जल्दी और सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, इन्हें समाल गियर कहते हैं। इनमें इनको मुख्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं रखा जाता, मुख्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं रखा जाता, मतलब इनका जो है पर्टिकुलर शीर्षक नहीं दिया जाता है। कुछ समाल गियर हमेशा अग्निशमन गाड़ियों पर रखे जाते हैं, कुछ समाल गियर ऐसे हैं, छोटे औजार ऐसे हैं जो हमेशा गाड़ियों पर रखे जाते हैं ताकि ज़रूरत होने पर इस्तेमाल किया जा सके। यह समाल गियर वर्षों के अनुभव के बाद, काफ़ी वर्षों के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद चुने हुए उपकरण हैं, इनमें से चुन रखे हैं हमने, चुने हुए उपकरण हैं जो अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा जान माल बचाने में विशेष उपयोग कार्य करते हैं। मोटा मोटी समझ में आ गया इसकी। क्या होता है, समाल गियर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। समाल गियर को, क्लासिफिकेशन ऑफ समाल गियर, समाल गियर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। समाल गियर को 7 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ब्रेकिंग औजार, ब्रेकिंग औजार तोड़ फोड़ करने वाले औजार। हमने जब फायर कॉल करते हैं तोड़ फोड़ करने वाले औजार भी चाहिए, जैसे हथौड़ा, पैडलॉक रिमूवर, ये ताला तोड़ने का होता है हमारे पास एक पैडलॉक रिमूवर बोलते हैं उसको, सब्बल, कुल्हाड़ी, छेनी, डोर ब्रेकर, डोर का मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा तोड़ने का होता है हमारे पास एक ऐसे, तो उसको हम दरवाज़ा भी तोड़ सकते हैं जब हमने अंदर जाना हो, तो उसको बोलते हैं डोर ब्रेकर। तो ये ब्रेकिंग का मतलब तोड़ फोड़ करने वाले औजार। नंबर 2 कटिंग करने वाले औजार। कौन से? कटिंग करने वाले औजार, जैसे सभी प्रकार की आरी होती है ना जिससे लकड़ी काटते हैं, सभी प्रकार की आरियाँ, बसोला, रंदा, चाकू, दरांती इत्यादि। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नंबर 3 है रेस्क्यू टूल। नंबर 3 क्या है? रेस्क्यू टूल। रेस्क्यू टूल का मतलब होता है बचाव करने वाले औजार, बचाव करने वाले औजार, जैसे सभी प्रकार के रस्से, हम उससे बचाव कार्य करते हैं जब इमरजेंसी आती है। सभी प्रकार के रस्से, जंपिंग सीट, जो जंपिंग करने वाली सीट होती हैं, ठीक है, हैंड ग्लोव हाथ के दस्ताने, ठीक है, और इंसुलेटेड प्लायर मतलब प्लास। समझ में आ गया। नंबर 4 में है लाइटिंग गियर। नंबर 4 लाइटिंग गियर्स, सभी प्रकार की लाइटें हमने ज़रूरत पड़ती है आग बुझाते समय या बचाव कार्य करते समय, सभी लाइटों का महत्वपूर्ण मतलब अपने हिसाब से महत्वपूर्ण होती है। जैसे इमरजेंसी लाइट कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इमरजेंसी लाइट, क्या होती है? इमरजेंसी लाइट, टॉर्च होती है हमारे पास वो, ठीक है। जैसे सर्कस में देखिए, सर्कस देखा कभी आया हुआ, वो इमरजेंसी लाइट घुमाते हैं, वो इमरजेंसी लाइट हमारे पास भी होती है। वो हरिकेन लैम्प, टॉर्च या गैस बत्ती इत्यादि। नंबर 5 में आ जाता है भाई ट्रांसपोर्ट गियर, जैसे ट्रांसपोर्ट के नाम से ही है, इनमें गाड़ियों से संबंधित सामान आता है, जैसे व्हील जैक जो लगाते हो तुम गाड़ियों में, व्हील जैक, स्पेयर व्हील जिसको तुम स्टेपनी बोलते हो, क्या बोलते हो? स्टेपनी, स्पेयर व्हील, टूल बॉक्स जिसमें सामान, चाबी पाने रखे जाते हैं, तिरपाल इत्यादि। टर्निंग ओवर, नंबर 6 क्या है? टर्निंग ओवर का क्या मतलब होता है? उथल पुथल करने वाले औजार। जब छोटी मोटी कोई आग होती है तो वो नीचे दबी रह जाती है आग, तो उसको आग को हम उथल पुथल करके भी देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे औजार होते हैं जैसे सीलिंग हुक, क्या? सीलिंग हुक जो हमारी गाड़ी में ऊपर रखा रहता है, हमेशा कहाँ रखा रहता है? गाड़ी में ऊपर रखा रहता है हुक। फावड़े, बेलचे इत्यादि। फावड़े कस्सी की टाइप तरफ होते हैं। और भाई नंबर 7 है मिसलेनियस गियर। मिसलेशन का मतलब होता है, मिसलेनियस का मतलब होता है मिले जुले, सब तरह के मिले जुले औजार। कौन कौन से हैं वो? कैनवास बैकेट, जैसे हमारी बैकेट स्टैंड होता है ऐसे कैनवास की बैकेट होती हैं, कैनवास बैकेट। फायर बीटर, आग को पीटने वाला फायर बीटर। एस्बेस्टस सूंत, एस्बेस्टर
सूट हमारी लैब में रखा भी दिखाऊंगा, और BA सेट, ये सब मिले जुले हैं। ये जो है BA सेट में आता है जीवन रक्षा करने वाला इक्विपमेंट है ये। तो ये जो है 7 भागों में इसको विभाजित किया गया है। समझ में आ गया, मोटा मोटी समझ में आया। इसमें से जो है लिखा था मैंने एक रेस्क्यू टूल, क्या लिखा था, रेस्क्यू टूल लिखा था। इसमें से एक आ जाती है हमारी फायरमैन एक्स, क्या आ जाती है, फायरमैन एक्स, यानी कि फायरमैन एक्स या कुल्हाड़ी, हिंदी में बोल देते हैं कुल्हाड़ी। फायरमैन एक्स ये स्टील से बनाया जाता है। इसका दस्ता यानी कि हैंडल रबड़ से इंसुलेटेड करते हैं। इसकी लंबाई 15 इंच, वजन 900 ग्राम से 1 किलो के बीच होता है तथा इसे 20,000 से 25,000 वोल्ट तक टेस्ट करते हैं हम। क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं उस इंसुलेटेड को कि इसमें करंट तो नहीं आएगा। उसको 20,000 से 25,000 वोल्ट तक टेस्ट किया जाता है, लेकिन काम केवल 3,000 वोल्ट तक करते हैं हम इसको। 3,000 वोल्ट तक उपकरणों तारों पर प्रयोग करना चाहिए। हिदायत दे रहा है हमारे को, चालू बिजली के तारों को काटने, ताले को तोड़ने, खिड़की को तोड़ने या कांच जो लगे होते हैं खिड़की में तोड़ने के लिए आवश्यक तोड़ फोड़ करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आई। अभी अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनो। अब ये जो इतना मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा 7, ये 7 कितने, क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल गियर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल गियर। अब इसको याद रखना, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा ये। देखो डॉक्टर को दुनिया जानती है, डॉक्टर, इस डॉक्टर का नाम है BC राय LTTM, BC राय LTTM। ये डॉक्टर को छोड़ दो। B फॉर ब्रेकिंग, B फॉर ब्रेकिंग, C फॉर कटिंग, R फॉर रेस्क्यू, L फॉर लाइटिंग, T फॉर ट्रांसपोर्ट, और दूसरी T से टर्न ओवर, M फॉर मिसलेनियस, M फॉर मिसलेनियस। अभी जैसे चैप्टर लिखना आ जाएगा 8 नंबर का 10 नंबर का, तो डॉक्टर BC राय तुम्हारे को याद होगा, फटाक दे चैप्टर ने लिख दोगे। ये जो है इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा ब्रेकिंग, कटिंग, रेस्क्यू, लाइटिंग, टर्नओवर, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस। समझ में आया ये छोटा चैप्टर, ये 7 अक्षर BC राय, डॉक्टर BC राय तुम्हारे को याद हो गया तो ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। फिर ये छोटे मोटे ऐसे लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया।